नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर यदि टिलरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। पिछले वर्ष भी आपकी जो पैदावार थी वो काफी कम देखने को मिली थी, तो इस वर्ष आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर कौन कौन से खाद डालने चाहिए, खाद डालने के 4 से लेकर 5 दिन के बाद कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरीके से हमारी जो फसल है वो ना ही तो पीली पड़े, उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग होकर के चले, कल बहुत ही शानदार तरीके से उसके अंदर देखने को मिले और पैदावार भी हर वर्ष के मुकाबले या फिर आपके पिछले वर्ष के मुकाबले 15 से लेके 20% तक आपको ज्यादा देखने को मिल सके। तो यहां पर आज मैं आपको 4 ऐसे खाद बताऊंगा कि इन चारों खादों को आपको एक साथ मिलाना है और उसके बाद पानी से लगभग 1 दिन पहले इन खादों को अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देना है और पानी लगाने के लगभग 5 दिन के बाद जो स्प्रे आज मैं आपको बताऊंगा, इस स्प्रे को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, आपका जो उत्पादन होगा हर वर्ष के मुकाबले कम से कम 15 से लेके 20% तक ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं जो है आपकी पीली पड़ रही है, अच्छी तरीके से उठान आपका खेत नहीं ले रहा है, अच्छी तरीके से जो ग्रोथ है आपकी गेहूं नहीं कर रही है, टिलरिंग बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं आ रही है। ऐसे मान लीजिए कि गेहूं बिल्कुल मरी मरी सी हो रही है, अच्छी पैदावार देने के कोई भी उम्मीद कोई भी चांस आपको नहीं लग रहे हैं। या फिर कुछ किसान भाइयों ने क्या किया है कि उन्होंने जो है सूखे में गेहूं की बुआई कर दी है, जमाव गेहूं के अंदर बहुत ही कम हुआ है। अगर जमाव कम है तब भी ये फार्मूला आपको फायदा पहुंचाएगा। इस फार्मूले का यदि आप उपयोग कर लेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग होकर के चलेगी। जितनी ज्यादा टिलरिंग गेहूं की फसल के अंदर होती है उतनी शानदार और उतनी अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि रेतीली मिट्टी है तो किसान भाइयों आपको पानी जो है मोटी मिट्टी के मुकाबले 2 से लेकर 4 दिन पहले देना पड़ सकता है। यानी कि मान लीजिए आज आपने पानी दिया तो पानी देने के लगभग 18 से 19 दिन के अंतराल पर आपको दोबारा पानी देना पड़ सकता है यदि रेतीली मिट्टी है। और मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है तो आप यदि पानी 22 दिन 23 दिन के बाद भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सिंचाई का, नमी का बिल्कुल ध्यान रखें, खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहेगी तभी अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तो यहाँ पर जो मैं आज आपको 4 खाद बता रहा हूँ, इन चारों खादों की उतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। और ये खाद वही किसान भाई डालें जिन्होंने अभी तक अपने खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं डाला है। यदि वो पहले कोई खाद डाल चुके हैं तो उन्हें ये खाद नहीं डालने हैं। वे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या डालना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल पीली पड़ गई है और जमाव बहुत ही कम हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला खाद आपको लेना है, पहला खाद यहाँ पर आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक किसान भाइयों ऐसा खाद है कि इसका उपयोग करते ही हमारी जो गेहूं की फसल होती है इसकी जड़ों का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। जड़ें बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होना शुरू कर देती हैं। जितनी ज्यादा जड़ों का निर्माण होता है उतनी अच्छी तरीके से हमारी फसल टिलरिंग करती है, पोंगे बनाती है, कल्ले की संख्या बहुत ही ज्यादा किसान भाई उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 4 खाद बता रहा हूँ और चारों ही ऐसे खाद हैं कि गेहूं की फसल के अंदर ये 100% आपको टिलरिंग निकाल कर ही देंगे। आप इन खादों को अब डालेंगे, अब डालने के लगभग 10 दिन के बाद आप खेत के अंदर आकर के देखना, नंबर 1 की टिलरिंग शानदार वाली आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो आपको दूसरे खाद का उपयोग करना है, वो दूसरा खाद जो आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक ऐसा खाद है जिसके अंदर जिंक की मात्रा भी दी गई है और सल्फर की मात्रा भी दी गई है। और जिंक और सल्फर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब वाला किसान भाइयों कॉम्बिनेशन रहता है। तो जिंक सल्फेट का उपयोग जैसे ही आप गेहूं की फसल करते हैं, गेहूं बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। पूरी फसल के अंदर पीलापन आपको नाम मात्र को भी देखने को नहीं मिलेगा। टिलरिंग बढ़नी न रह जाएगी, टिलनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ऐसे मान लीजिए एक एक दाने से 10-10, 12-12 कल्ले किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। जिंक सल्फेट का उपयोग करने के बाद
फसल के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है ये बहुत तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़वार करना शुरू कर देती है। गत वर्षों के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले कम से कम आपको 10 से लेकर 15% ज्यादा पैदावार किसान भाइयों ये खाद आपको निकाल करके देंगे। क्योंकि गेहूं की फसल के अंदर ज्यादातर जिंक की कमी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि किसान भाई जिंक को और सल्फर को बहुत नाममात्र, बहुत ही कम मात्रा में डालना पसंद करते हैं, जबकि हमारे खेतों के अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज में जिंक की भी कमी चल रही है, सल्फर की भी कमी चल रही है, और ह्यूमिक एसिड तो ऐसे मान लीजिए कि किसान भाई अपने खेत के अंदर डालते ही नहीं है। तो जिंक सल्फेट जो यहाँ पर आप लेंगे वो आपको लेनी है 33% वाली। 33% वाली जिंक सल्फेट जो आप लेंगे इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 6 किलोग्राम की मात्रा बहुत सफिशिएंट है हमारी गेहूं की फसल के लिए, जो नंबर 1 का कार्य है किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो ये दोनों खाद आपके हो जाते हैं। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि ये खाद आपको कब डालने हैं। यदि आप पहली सिंचाई गेहूं की कर चुके हैं तो किसान भाई दूसरी सिंचाई पर आपको ये खाद डालने हैं, और यदि अभी आपने पहली सिंचाई नहीं की है फिर तो लाजवाब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि गेहूं की जो हमारी फसल है ये किसान भाई 20 दिन 22 दिन से लगा करके 50 दिन 55 दिन तक अच्छी तरीके से टिल्डिंग करती है, और 55 दिन के बाद किसान भाइयों टिल्डिंग करना हमारी गेहूं पसंद जो है ये बंद कर देती है। उसके बाद सिर्फ हमारी फसल की ग्रोथ यानी कि उसकी हाइट ही बढ़ती है। तो कोशिश यही करनी है कि 50 दिन 55 दिन तक इन सभी खादों को डाल करके अपने खेत की आपको सिंचाई कर देनी है, यदि आप अच्छी पैदावार, अच्छी टिल्डिंग चाहते हैं उस कंडीशन में। तो पहले पानी से एक दिन पहले आप इसे डाल दीजिए, और यदि पहला पानी आप लगा चुके हैं तो दूसरे पानी से एक दिन पहले आप इसे डाल करके गेहूं को आप पानी लगा दीजिए। बहुत ही शानदार वाली पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तीसरे खाद के रूप में किसान भाई यहां पर आपको लेनी है सागरिका। सागरिका के अंदर किसान भाई बहुत सारे सूक्ष्म मुख्य पोषक तत्व भी डाले गए हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी उसके अंदर बहुत दिए गए हैं, जिनकी वजह से जो हमारी गेहूं की फसल होती है ये अच्छी तरीके से बढ़वार करती है, अच्छी तरीके से टिल्लिंग बनाती है, फसल लगातार हमारी हरी भरी बनी रहती है। बालियों के साइज में, दाने के साइज में ये काफी ज्यादा महत्वता निभाती है। तो सागरिका की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से 3 खाद आपके पास हो जाते हैं। सागरिका हो जाती है, ह्यूमिक एसिड हो जाता है, और तीसरा आपका जिंक सल्फेट हो जाता है। इसके साथ में जो चौथा खाद आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों यूरिया, यानी कि हमारी नाइट्रोजन। और यूरिया की जो मात्रा आप यहाँ पर किसान भाइयों लेंगे वो लेंगे 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों खादों को आपस में आपको मिला देना है। यूरिया मिलाने का भी यहाँ पर कार्य ये रहेगा किसान भाइयों, नाइट्रोजन है, बढ़वार होगी इस समय पर फसल के अंदर, पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और शुरुआती दिनों में नाइट्रोजन की हमारी फसलों को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इन चारों खादों को मिला लीजिए एक साथ अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद आज आप इन खादों को अपने खेत के अंदर डालिए, और कल आपको अपने खेत की सिंचाई कर देनी है। यदि एक दिन बाद आप सिंचाई करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार वाली पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। तो ये तो हो जाता है किसान भाइयों आपका खाद। बात कर लेते हैं स्प्रे की। इस खाद को डालने के लगभग 5 से लेकर 6 दिन के बाद, जब आपको लगे कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर पैर बैठना बंद हो गया है, अगर 8 दिन भी लगते हैं तो 8 दिन बाद ही आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि गारा हो रहा है और गारे के अंदर ही बढ़ना शुरू कर दिया। तो 6 दिन 8 दिन के बाद जब आपको लगे कि हमारा खेत, हमारा पैर सारना शुरू कर दिया है, उस समय पर आपको 2 स्प्रे करने हैं किसान भाइयों। इन दोनों स्प्रे की उतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर स्प्रे के रूप में आपको लेना है एनपीके 18-18-18, जो हमारा सल्फर युक्त खाद होता है। अगर ये नहीं मिलता है तब आप 19-19-19 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी एक खाद ले लीजिए। जो शुरुआती दिनों में हमारी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी खाद होते हैं वो यही रहते हैं। तो इनकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चाहे 18-18-18 मिल जाए, चाहे 19-19-19 मिल जाए, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। अब इसके साथ में हमें दूसरा खाद आखिरकार क्या मिलाना है। दूसरे खाद की हमें यहां पर क्या आवश्यकता पड़ने वाली है किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये चारों का कॉम्बिनेशन हमें इसके अंदर मिल जाता है। यदि आप किसान भाइयों इसके अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा खाद और मिला लेते हैं, एक्स्ट्रा खाद की बात मैं कर रहा हूं किसान भाइयों, यदि आप इसके अंदर और थोड़ी सी सागरिका मिला लेते हैं, क्योंकि जो सागरिका हमने दानेदार डाल रहे हैं वो किसान भाइयों लगभग 8 दिन 10 दिन के बाद कार्य करना शुरू करती है, वो धीरे धीरे घुलती है, तो धीरे धीरे उसके रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर यदि आप लिक्विड वाली डाल लेते हैं तो लिक्विड वाली का रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर आना शुरू
हो जाता है। तो लिक्विड वाली सागरिका की मात्रा आपको लेनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज्यादा मात्रा न लें। अगर आप 250 ml भी लेते हैं तो वो भी काफी रहेगी। तो एनपीके 18-18-18 और सागरिका दोनों को मिक्स कर लीजिए। लगभग 120 से लेकर 130 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप इनका स्प्रे करेंगे। बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनके खेत के अंदर गेहूं की जो बढ़वार है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। गेहूं अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से टिल्डिंग नहीं कर रही है। तो इन खादों को और इन स्प्रे को यदि आप अपनी फसल के अंदर करेंगे तो लाजवाब वाले आपको रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे।